यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ई ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड एफ सी डी का मिड पॉइंट है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, ये जो लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सी ई है, ये इसे ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब ये है कि ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी इन तीनों को हमने इक्वल प्रूव करना है। ये जो डी पी है, पी क्यू है एंड क्यू बी, और ये हम प्रूव करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये थ्योरम हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, किन ट्राइंगल्स पे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे एक तो ट्राइंगल हम ये लेंगे, ये जो ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है जो ये ब्लू कलर वाला ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स में हम यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप रेड वाले ट्राइंगल पे फोकस करो तो एफ इसका मिड पॉइंट है, ये तो हमें पता है। प्रॉब्लम यह है कि उसमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये और ये पैरेलल होने चाहिए, बट ये हमारे पास अभी तक जानकारी नहीं है कि ये पैरेलल है। ये हम प्रूव करेंगे ये पैरेलल है। उसके बाद फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से अपने आप ये आ जाएगा कि P मिड पॉइंट होगा डी क्यू का। अब आप ब्लू वाले ट्राइंगल पे फोकस करो तो ये तो हमें पहले से पता है कि E जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, बट अगेन हमें ये नहीं पता है कि ये और ये पैरेलल है। ये हम लेकर आएंगे, और जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो E तो पहले से मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि Q भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो होगा ये कि ये और ये तो पहले इक्वल आ जाएंगे, यहाँ से ये और ये भी इक्वल आ जाएंगे, तो तीनों बेसिकली इक्वल हो जाएंगे। ये आइडिया है जिससे हम इसको करेंगे। लेकिन आप भी समझ पा रहे होंगे कि सबसे मेन जो अभी इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें ये पता नहीं है कि ये पैरेलल कैसे हैं। मतलब ये जो यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये और ये, इसे हमने पैरेलल प्रूव करना है सबसे पहले, क्योंकि तभी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे लगा पाएंगे। ये तो आपको पता है कि ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वी नो दैट जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है। क्यों भाई, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। अब क्या है कि जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, इसे हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करेंगे, जिससे कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम बन जाए। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो बिकॉज ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए ई है ये पैरेलल है एफ सी के। सोचो, जब ए बी और डी सी पैरेलल है तो ए एफ सी के पैरेलल हो गया। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। एंड ए बी का हाफ क्या है, ए बी का हाफ ए ई है, एंड डी सी का हाफ क्या है, डी सी का हाफ एफ सी है। तो यहां देखो, इसे और इसे ए ई एंड एफ सी इक्वल एंड पैरेलल है। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो फ्रॉम 1 and 2 ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। एंड बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है और ये पैरेलल है, ठीक है। तो देयरफॉर ए एफ इज पैरेलल टू ई सी बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो यहाँ पे अभी तक हम ये रिजल्ट लेके आ गए हैं कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो जब हम ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी पी, इधर वाला ट्राइंगल देखो, जब ये ट्राइंगल लेंगे तो इसमें ये और ये हम पैरेलल ले लेंगे। और जब हम ट्राइंगल लेंगे डी सी क्यू, तो उसमें हम ये और ये पैरेलल ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों इन्हीं के तो हिस्से हैं।
ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी। तो ट्राइंगल ए बी पी में क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये क्यों मिड पॉइंट है, ये क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। और EQ इज पैरेलल टू AP। EQ एंड AP पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि AF एंड EC पैरेलल हैं। भाई ये दोनों पैरेलल है ना, AF एंड EC, तो इसी वजह से पैरेलल हैं, बिकॉज AF इज पैरेलल टू EC। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, ठीक है, जैसे EAB का मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो ये जो लाइन जा रही है ये इस साइड के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाएगी, यानी QBP का मिड पॉइंट होगा। तो हम ये लिखेंगे कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP एंड देयरफॉर अब Q अगर BP का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, BQ इज इक्वल टू QP हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो एक रिजल्ट ये ध्यान में रखना, इसको हम एक क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये काम बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल इधर वाला, ओके, DCQ, ये वाला ट्राइंगल, इस पे फोकस करो इधर, इन ट्राइंगल DCQ। अब इस ट्राइंगल में क्या है, इसमें FDC का मिड पॉइंट है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। एंड और क्या है, और ये है कि ये पैरेलल हैं, PF एंड QC पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल हैं, क्योंकि हम ये पैरेलल प्रूव कर चुके हैं, तो PF इज पैरेलल टू QC। अब यहां पे देखो, ये है मिड पॉइंट और ये है पैरेलल, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि मिड पॉइंट ये है, और अगर वहां से हम एक लाइन जो इसके पैरेलल है उसे ड्रॉ करें तो ये इस साइड के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाएगी, मिड पॉइंट से होके जाएगी, यानी PQD का मिड पॉइंट होगा। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P is the midpoint of DQ। Therefore अब देखो PDQ का मिड पॉइंट है, ये हम अप्रूव कर चुके हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये हिस्सा होगा QP वो PD के इक्वल होगा। सो देयरफॉर QP इज इक्वल टू PD। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब देखो BQ इज इक्वल टू QP है एंड QP इज इक्वल टू PD है, तो हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 BQ किसके इक्वल है, QP के, एंड QP किसके इक्वल है, देख रहे हैं आप, QP इक्वल है PD के, तो BQ QP PD इक्वल आ चुके हैं, यानी ये और ये इक्वल आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन सेगमेंट हमारे पास ये थे AF एंड EC, इन्होंने BD को ट्राइसेक्ट किया है, यानी 3 इक्वल टुकड़ों में बांटा है। तो फाइनल स्टेटमेंट हम ये लिख देंगे कि देयरफॉर द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ओके, और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।